हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम सीटेट, क्या है सीटेट, सीटीईटी और यूपी टेट, क्या है यूपी टेट, यूपी टेट 2024 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट का मतलब है कि बाल विकास में जो वन लाइनर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके विषय में हम बात करेंगे। जैसे, तो वन लाइनर का मतलब है कि जैसे शिक्षा क्या है, यानी शिक्षा है तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। फिर आपका पॉइंट है कि शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है, यानी जो शिक्षण क्रिया है इसका केंद्र बिंदु क्या है, तो वो छात्र होता है। क्या होता है? छात्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, या फिर सह विद्या या सा विद्या विमुक्ति कथन है। यह शंकराचार्य जी ने कहा है। सह विद्या या विमुक्ते, यह शंकराचार्य जी का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और यह यूपी टेट में तो बार बार पूछी जाती है। यूपी टेट में बार बार पूछे जाने वाली डेफिनेशन है। और यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। तो यह सुकरात महोदय जी ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो यह अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन को ई प्लस डूको का संयोग कहा गया है। ई का अर्थ होता है अंदर से, यानी इस ई का अर्थ होता है अंदर से, अंदर से। और जो डूको है, क्या है डूको, इसका मतलब होता है बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। तो एजुकेशन का पूरा अर्थ की अगर बात करेंगे तो अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही क्या है? एजुकेशन है। क्या है? एजुकेशन है। ई का अर्थ भीतर से, डूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। जैसे साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है, तो जो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है वो आत्मा का ज्ञान होता है। क्या होता है? आत्मा का ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, यानी विद्या से हमें अमरत्व की प्राप्ति होती है। कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो अयुर्वेद में किया गया है। किसमें किया है? यजुर्वेद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो जो शिक्षा विज्ञान होता है वो हमेशा नियामक विज्ञान होता है। कैसा होता है? नियामक विज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, यानी जो मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो यह वैज्ञानिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो यह जेम्स के अनुसार है कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। यानी कह सकते हैं हम एक प्रकार से कि जो चेतना का विज्ञान कहा है वो जेम्स महोदय ने कहा है। किसने कहा है? जेम्स महोदय ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि है, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी परिधि क्या है? तो इसकी जो परिधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होता है शिक्षक, एक शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के तीन क्षेत्र होते हैं: शिक्षार्थी, शिक्षक प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, यानी मनोविज्ञान में कौन सी सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि होती है? तो मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, तो यह निरीक्षण विधि है। जो निरीक्षण विधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। तो जो निरीक्षण विधि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतर्दर्शन विधि और दूसरी होती है बहिर्दर्शन विधि। और जो विवरणात्मक विधि होती है तो उसमें कई प्रकार का विवरण दिया जाता है, जैसे जीवन इतिहास विधि, विकास विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण अधिगम को और प्रभावशाली बना सके। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण क्या है? तो जो शिक्षण होता है ज्ञानार्जन होता है। क्या होता है? शिक्षण एक हमारा ज्ञानार्जन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, यानी जो मनोविज्ञान है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह मन का विज्ञान है। क्या है? मन का विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? तो यह मॉर्गन का कथन है। किसका कथन है? मॉर्गन का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें जो अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य होता है, तो यह व्यवहार का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान होता है वो व्यवहार का विज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। ये यूपी टेट में बार बार पूछे जाने वाली डेफिनेशन है। तो यह मैकडूगल महोदय ने कहा है। क्या कहा है? मैकडूगल महोदय ने। और मैकडूगल महोदय की एक और यह डेफिनेशन है, यूपी टेट में तो अधिक बार पूछी जाती है। क्या किया जाता है? अधिक बार पूछी जाती है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। तो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है वो 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है, यानी शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है। तो बालकों के अंतर यानी आंतरिक एवं बाहरी गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा मनोविज्ञान आधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यानी शिक्षा की दृष्टि से बालक की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो क्या है। पॉइंट है आपका कि बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होती है। हमें सबसे पहले बालकों के साथ क्या करना चाहिए? मनोवैज्ञानिक व्यवहार अपनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। यह किसका कथन है? और यह भी यूपी टेट में पूछी जाती है। तो यह जो कथन दिया गया है वो स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मनोविज्ञान है, यानी जो मनोविज्ञान है वो क्या है? तो यह एक विधायक विज्ञान है। क्या है? यह एक विधायक विज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो निरीक्षण विधि में हमेशा दूसरों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है। तो यह व्यवहार होता है। मनोविज्ञान की उचित विषय जो वस्तु होती है वो व्यवहार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन दिया गया है स्किनर महोदय के द्वारा। पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो बालक है। क्या है? वह बालक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? तो शिक्षा को जो द्विध्रुवी कहा है वो एडम्स ने कहा है। अगर त्रिध्रुवी की बात आएगी तो वो जॉन डीवी। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षा के तीन ध्रुव कौन से होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षा के तीन ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? तो यह अमेरिका के निवासी थे। जो जॉन डीवी महोदय थे वो अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है, यानी जो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है? तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण जो शिक्षा प्रक्रिया है उसका सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था, यानी वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का जो सर्वोच्च उद्देश्य था वो खाली मोक्ष की प्राप्ति थी। किसकी थी? मोक्ष की प्राप्ति थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो वैदिक काल में जो शिक्षा का आरंभ होता था वह उपनयन संस्कार से होता था। किससे होता था? उपनयन संस्कार से होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि समावर्तन के समकक्ष संस्कार है, यानी जो समावर्तन संस्कार है उसके समकक्ष संस्कार कौन सा है? तो यह उपसंपदा है। क्या है? उपसंपदा संस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। तो जो मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी वो हमेशा मकतब में ही दी जाती थी। किस में दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।